नमस्कार दर्शकों रमज़ान का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है। दरअसल दर्शकों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रोज़े सिर्फ भूख और प्यास को सहने का नाम नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है जिसमें इंसान अपने भीतर आत्म संयम, सहनशीलता और त्याग की भावना को विकसित करता है। रमजान का महीना एक एग्जाम की तरह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है और खुदा में ध्यान लगाता है। जब ये महीना समाप्त होता है तो ईद उल फितर के रूप में खुशी और उत्सव का ये त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर का पर्व रमजान के बाद आता है, जैसा मैंने आपको बताया ही है, और इस दिन का विशेष महत्व होता है। इसे मीठी ईद कहा जाता है क्योंकि इस दिन स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं और इस दिन विशेष रूप से अच्छे कार्यों और इबादत के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया जाता है। यह दिन इंसान के लिए आत्मिक शांति, प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक होता है। इसके अलावा दर्शकों, ईद उल फितर की शुरुआत इस्लामिक इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत प्राप्त की थी तो इसकी सफलता की खुशी में उन्होंने पहली बार ईद मनाई थी। इसके बाद से यह परंपरा बन गई कि रमजान के अंत में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल रमजान में फास्ट और इबादत के बाद ईद को अल्लाह की तरफ से एक इनाम के रूप में देखा जाता है। ईद खुशी, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले लगते हैं और खुशियां आपस में बांटते हैं। ईद के दिन लोग ईदगाह में इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज से पहले लोग ज़कात यानी कि दान और फितरा गरीबों के लिए देते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में दो ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर जो रमज़ान के बाद आती है और ईद उल अजहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है। दर्शकों, सही मायने में ईद खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे को मोहब्बत बांटने का त्यौहार है। लेकिन आज के समय में हमारे भारत में लोग एक दूसरे को खुशियां बांटने की जगह नफरत बांट रहे हैं। भले ही हम सब नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम सब ईद नहीं मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी ऊपर वाले की इबादत करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों के भी नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि भी कहीं ना कहीं हम अपनी देवी को समर्पित करते हैं, हम भी व्रत के रूप में करते हैं, फिर लास्ट में हम कन्याएं करते हैं। लेकिन है क्या, घूम फिर के अगर देखा जाए, ये खुशियों का त्यौहार है, कुछ दिन भगवान में ध्यान लगाने का त्यौहार है। इसी तरीके से मुस्लिम भाई बहनों का ये जो ईद का त्यौहार है ना, ये मोहब्बत का त्यौहार है। इसमें सबों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए, नफरत नहीं बांटनी चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार नफरतें लगातार बढ़ रही हैं। मैं सभी से कहूँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, आप लोग आपस में खुशियां बांटें। शायद आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना नहीं होगा कि पहले कभी हिंदू मुस्लिम करा ही नहीं जाता था। पहले सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे, एक दूसरे घर में आते जाते थे। मैं फिर से ये कहूँगा कि हमारा देश ये कहाँ जा रहा है। हम अपने देश की कामयाबी दुनिया को दिखाएं कि कैसे यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्यार बांटते हैं। इसलिए सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपस में प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, खुशियां बांटिए। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। वह हमेशा ही ऐसे खुशियां बांटते रहें, रोजे रखते रहें, ईद खुशी से मनाएं और सभी के साथ मिलजुल कर।